नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की ताजा खबरें। भवानी मंडी में आस्तोला परिवार द्वारा आयोजित ज्ञान गण सप्ताह के 7वें दिन आज कृष्ण और सुदामा चरित्र के साथ भागवत कथा का समापन हुआ। पंडित कथा मर्मक श्री संजय गौतम नागदा वालों के मुख से कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का उल्लास गीत भजन संगीत में मधुर स्वरों द्वारा किया गया। जो आज का आयोजन में कृष्ण रुक्मणी के विवाह के साथ द्वारकाधीश की सुंदर जोड़ी की पूजा अर्चना आराधना और भारतीय संस्कृति की वैवाहिक परंपराओं के साथ एक सोपान बड़े ही सुंदर ढंग से श्री संजय गौतम द्वारा प्रस्तुति दी गई। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष नृत्य गान भजन पर मुग्ध होकर नृत्य में तल्लीन हो रहे थे, मानो मथुरा वृंदावन बनारस गोकुल भवानी मंडी की धारा पर उतर आया हो। अंत में कृष्ण रुक्मणी के विवाह पर आयोजित 56 भोग का सभी भक्तों द्वारा आनंद दिया गया। उक्त जानकारी आस्तोले परिवार के सदस्य हंसराज आस्तोले द्वारा दी गई। पचपाड़ नगर में शुक्रवार से चल रही 9 दिवसीय रामकथा के छठे दिन बुधवार को स्वाति सीता बहन द्वारा श्री राम कथा का वाचन किया गया, जिसमें श्री राम विवाह का प्रसंग रखा गया। वहीं कथा में ही पात्रों द्वारा श्री राम विवाह भी करवाया गया। वहीं कथा सुनने आए लोगों द्वारा कन्यादान स्वरूप हथेलियां भी लिया गया, जिसमें लोगों ने नगद रुपए सहित कपड़े, कूलर, बर्तन आदि गृहस्थी के काम आने वाली सामानों का दान। श्री राम विवाह के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। वहीं जब बारात की विदाई बारी आई तो कथा सुनने आए लोगों की आंखें नम हो गई। अंत में आरती कर प्रसादी वितरित की गई। श्रम संगठन के समिति के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में शोषित पीड़ित श्रमिकों को वर्ष 2016 से श्रम विभाग की घोरतम लापरवाही से न्याय से वंचित किए हुए हैं, जिनकी वजह से श्रमिकों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि श्रम विभाग ने अपना मूल काम 9 वर्षों से छोड़ा हुआ है, जिससे पीडब्ल्यू एक्ट, एमडब्ल्यू एक्ट, सामान काम, सामान वेतन, उत्पादन, भुगतान की न्यायालय पूरी तरह से बंद किया हुआ है। जबकि जिले में बिठाने के लिए सरकार के पास कोई उचित अधिकारी नहीं है, जिसके चलते श्रमिक न्याय से पूरी तरह से वंचित है। ऐसे में जिले में अधिकारी नियुक्त कर श्रमिकों को सबल मिलेगा। पिछले दिनों गोरठ निवासी नेहा मालवीय की डिलीवरी न्यून हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा वर्मा द्वारा की गई। मरीज की सिरेजियन डिलीवरी के बाद प्लेसनेना मेंबर का प्रयोग ड्रेसिंग के लिए किया गया। इसको लेकर डॉक्टर रेखा वर्मा ने कहा कि ड्रेसिंग में इसका प्रयोग मील का पत्थर साबित हो सकता है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग में माइक्रो पैड और बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन का चांस भी रहता है। इसके प्रयोग से मरीज 7-8 दिन में रिकवर होता है। साथ ही ड्रेसिंग में माइक्रो पैड और बैंडेज के प्रयोग में उनका खर्च अधिक आता है। फिर इसके नियंत्रण करने के लिए भी कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जबकि सिरेजियन डिलीवरी के बाद प्लासेंटा मेंबर का प्रयोग ड्रेसिंग में करने पर यह 2-3 दिन में घाव पूरी तरह से भर जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। साथ ही इसमें कई खर्च भी नहीं आता। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन में स्टेम सेल होती है जो घाव को भरने में सहायक होती है, साथ ही प्राकृतिक होती है। इसके मेडिकल वेस्ट का खर्च नहीं होता। सिरेजियन ड्रेसिंग के अलावा प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स का प्रयोग डायबिटीज, हेपेटाइटिस एवं संक्रमण के मरीजों को ऑपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि उन्होंने न्यूरोलियन देशों में 3 से 4 हज़ार ऑपरेशन भी प्लेसेंटा मेंबर का सफल प्रयोग किया है और भारत में भी इसका पैटर्न प्रयोग किया जाएगा। प्रयासरत है कि जब इस बारे में मरीज और उनके परिजनों को बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, जिससे सिरेजन डिलीवरी के बाद 2-3 दिन में ही घाव भर गया और अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर ने पूरी तरह संतुष्ट हैं एवं डॉक्टर की फैमिली उपस्थिति रही। न्यून हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत अरोड़ा ने बताया कि यह एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्रेसिंग है, जिसमें लिए नून हॉस्पिटल ने उदाहरण पेश कर रहा है। यह जानकारी नून हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला द्वारा दी गई। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश कुमार दलाल ने बताया कि भवानी मंडी निवासी रमेश चंद की भाभी श्रीमती गोकुल बाई के निधन होने के बाद रमेश चंद के द्वारा अपने कोटा निवासी बड़े भाई राधेश्याम गुप्ता एवं भतीजे उपेंद्र, अनिल और विश्वास से गोकुल बाई के नेत्रदान की चर्चा की। शिक्षित एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा परिवार होने के कारण तुरंत परिवार ने नेत्रदान की सहमति हो गई। सूचना देने पर कोटा से ही शाइन इंडिया फाउंडेशन की टीम ने घर पर आकर नेत्रदान प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर के केदारनाथ गुप्ता के निधन के पश्चात मड़तवाल रक्त नेत्र समिति के विकास गुप्ता, सागर गुप्ता और वे गुप्ता की प्रेरणा से परिवार के द्वारा नेत्रदान की इच्छा प्रकट की गई। इस पर इनमें इंटरनेशनल आई बैंक इंदौर की उत्तरम टीम के द्वारा नेत्रदान प्राप्त किया गया। मेरा नाम डॉक्टर रेखा वर्मा है और मैं यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नून अस्पताल में भवानी मंडी में। अभी कुछ दिन पहले, करीब 2-3 दिन पहले एक मरीज आई थी हमारे पास में और उनका सिजेरियन करा था। लेकिन ये सिजेरियन अपने आप में ख़ास था क्योंकि हमने जो नॉर्मल ड्रेसिंग होती है जिसमें कि हम बैंडेज और माइक्रोपोर यूज़ करते हैं, उसकी जगह हमने प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो पेशेंट की स्वयं की थी
उसको यूज़ करा था। अब इससे जो फ़ायदे, क्योंकि असल में क्या होता है कि जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा की विधियाँ होती है, वो भी अगर प्रकृति के साथ जुड़ी हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और इसके जो मैंने रिज़ल्ट्स है वो बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स देखे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये जैसे प्लेसेंटल जो मेम्ब्रेन होते हैं, नॉर्मली जो आप बैंडेज और माइक्रोपोर अगर हम यूज़ करते हैं तो डे 3 पे भी पेशेंट की ड्रेसिंग होती है, उसके बाद में 7th या 8th डे पे ड्रेसिंग होती है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो निकलता है। अगर हम प्लेसेंटल मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे तो क्योंकि वो पेशेंट का स्वयं खुद का प्लेसेंटा होता है, उसी से बनी होती है, तो एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, बैंडेज वगैरह पे, माइक्रोपोर पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसकी ये हीलिंग का भी बहुत जल्दी कार्य करती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स होती है। और हीलिंग के अलावा ये जैसे पेन जो होता है, इससे पेन भी काफ़ी कम महसूस होता है। और जो 8 दिन की ड्रेसिंग से जो हीलिंग होती है वो इसमें केवल 2 दिन में ही हो जाती है। और पोस्ट ऑपरेटिव सबसे बड़ी बात है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। बायोमेडिकल वेस्ट ज़ीरो होगा तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या उसको आपको कैसे निस्तारित करना है वो भी चार्जेस जो होता है वो ज़ीरो होगा। तो इस तरह ये जो बिल्कुल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ड्रेसिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल जो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि पॉल्यूशन को कैसे कम करना है, तो उसमें सभी लोग अगर इस मॉडल को अपनाएंगे तो हम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को काफ़ी कम कर सकेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो है डे 3 पे ड्रेसिंग हुई है। डे 3 के बाद में अब देखिए प्लेसेंटा जो मेम्ब्रेन है, अब इसका ये बिल्कुल ही अगर ये जैसे हम अगर इसे ज़मीन पे डाल देंगे तो ये डिज़ोल्व होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और इसका कुछ ट्रांसपोर्टेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये बिल्कुल एक पूरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ड्रेसिंग है। अच्छा, इसका केवल ये नहीं है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जैसे डायबिटिक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया या कोई इन्फेक्शंस वगैरह कुछ भी है, फीटल डिस्ट्रेस है मेकोनियम है, उसमें भी आप इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि सभी डॉक्टर्स इसको यूज़ करेंगे तो हम एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम कर पाएंगे। धन्यवाद। भवानी मंडी के पचपाड़ में वक्फ बोर्ड तहसील अध्यक्ष जाकिर मिंडा के हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने ज्ञापन दिया था और 24 घंटे के बाद चेतावनी देते हुए धरना प्रदर्शन किया था। समाजजनों के जाकिर मिंडा पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए थे, जिसमें वक्फ बोर्ड के मदरसों में बंद करना, दुकानों को मनमाने तरीके से आवंटित करना, पुराने किराएदारों को हटाना, मस्जिदों में लगे दान पात्र अपने पास रखना और आय व्यय का हिसाब किताब नहीं देना शामिल है। जाकिर मिंडा ने इस आरोप को झूठा बताया और कहा है कि वे समाज और मस्जिद के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे सभी कार्यों का लेखा जोखा और आय व्यय की जानकारी उपलब्ध है और वार्षिक ऑडिट में सब कुछ दर्ज है। भवानी मंडी एसडीएम श्रद्धा घुमे ने समाजजनों को समझाइश देकर कहा कि वे राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड जयपुर जाकर अपनी बात रखें, वहीं पर निर्णय हो पाएगा। उन्हेल ब्लॉक से चुमू डॉक्टर विकास जैन ने बताया कि टीम द्वारा डग ब्लॉक में 2 चिकित्सा संस्थान कचनारा और उन्हेल नागेश्वर का निरीक्षण किया गया। टीम सदर डॉक्टर आयुष, जिला क्वालिटी मैनेजर अजमेर द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें लेबोरेटरी, स्टोर, डीडीसी, आईपीडी, ओपीडी, लैब, वार्ड नंबर और कार्ड चयन आदि का निरीक्षण किया गया। वे आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण में डॉक्टर आयुष शर्मा द्वारा स्टाफ को सभी निर्देश को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान डॉक्टर हर्षित सैनी, डॉक्टर रजत सैनी, बीपीओ धीरज जैन, बीजीएफ समूह दिनेश वर्मा, सीएचओ पुष्पेंद्र शर्मा एम दोनों पीएचसी स्टाफ मौजूद रहा। रायपुर कस्बे में स्थित ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्पन्न मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यवस्थापक ईश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा की गई। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार पांचाल ने मां सरस्वती की पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद छात्र छात्राओं ने कई आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर पुरस्कार देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं व्यवस्थापक शर्मा ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान किया। इस अवसर पर अध्यापक बाबूलाल तांगी, राकेश मीना, कमलेश शर्मा, रानीनाथ, रेखा सुमन, मीनाक्षी शर्मा, हेमलता बागरी, भावना लुहार, नैन्सी पारिता, रमा पांचाल आदि मौजूद रहे। जलौर शहर के राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में मंगलवार रात आयोजित जादूगर हैरी के मायाजाल के दर्शकों को उलझा के रख दिया। जादूगर ने अपने पिटारे से एक से बढ़कर एक ऐसी करिश्माई करतब दिखाने की लोगों को पूरे कार्यक्रम में हिल तक नहीं सके। दर्शक मंच पर अपनी पूरी आंखें गाड़ केवल यह जानने में लगे थे कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। स्टेज पर झिलमिला सकती कलरफुल लाइटिंग, रंग बिरंगे कपड़े, डरावनी आवाजें ने दर्शकों के बीच रोमांचक जारी कर रखा। जादूगर हैरी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। कार्यक्रम के बाद भी लोग इस
मायाजाल से तिलिस्म को तोड़ नहीं पाए। इस मौके पर जादूगर आदि द्वारा दर्शकों को हिप्नोटाइज करते हुए एक से बढ़कर एक करिश्माई करतब दिखाए, जिसमें यहाँ मौजूद बच्चे व उनके परिजन जादू को देखकर यकायक हैरत में पड़ गए। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र में भरोसा गांव में माल में खेत में रखे विद्युत डीपी से भीषण आग लग गई। आग की लपटों से तेजी से फैलते हुए लगभग 50 बीघा से अधिक गेहूं की नौलाइयों को सूखी झाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। खेतों में आगजनी की ग्रामीणों ने हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सूचना पर झालावाड़ और सांगोद से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। पनवाड़ थानाधिकारी रमेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। झालावाड़ में सेवानिवृत्ति होने वाले राज्य अधिकारियों कर्मचारियों की परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे ही जमा हो जाएगा। राज्य बीमा एवं प्रभावी निधि विभाग में सहायक निदेशक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि जिले में 473 परिपक्व बीमा पॉलिसियों की राशि 47,86,36,27 रुपये प्रमाणित बीमाओं के बैंक खातों में मंगलवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा वन पेमेंट के माध्यम से भुगतान हेतु अग्रेषित किए गए। विभाग के संभागीय अतिरिक्त निदेशक अंकिता आजाद ने मार्गदर्शन में विभाग में कर्मियों को अथक परिश्रम के 100% दावों का निस्तारण संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अकलेरा नगर में नगर पालिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, जिस पर आज नगरवासियों व उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की गई है। मनीष शर्मा ने बताया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार के चलते आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका में कथित तौर पर निजी वाहनों में पेट्रोल डलवाकर लाखों रुपए की फर्जी बिलों का भुगतान किया गया। फिनाइल खरीदने में भी कागजी खानापूर्ति कर फर्जी बिल पास किए गए। पानी में कैंपर की सुविधा नहीं होने के बावजूद विभिन्न कार्यक्रमों में नाम पर लाखों रुपए की बिल पास किए गए। डॉक्टर संगीतानी मामले में ताजा अपडेट में यह है कि मंदसौर के प्रसिद्ध डॉक्टर डी संतानी को राजस्थान सीबीएस द्वारा नालछा माता मंदिर से दर्शन करने जाते समय मजबूरन अपहरण कर लिया गया था और परिवार को कार से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद समाजजन तत्काल सक्रिय हुए और कंट्रोल रूम पहुंचे। फिर राजस्थान के हनूतिया थाना पहुंचे। भाजपा युवा नेता श्री गौरव अग्रवाल सिंधी समाज के साथ राजस्थान पहुंचे और बताया कि डॉक्टर संगीतानी पर फर्जी केस बनाया गया है और सांसद रघुवीर सुधीर गुप्ता की नारकोटिक्स कमिश्नर से चर्चा हो गई है कि डॉक्टर के संगीतानी को छोड़ने की तैयारी चल रही है। सांसद सुधीर गुप्ता ने नारकोटिक्स कमिश्नर से कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए 24 न्यूज़। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत। मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत। मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत। मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 91165971006। दलाल दिनेश सोनी। मोबाइल नंबर 9534
3001257। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।